हमारे पास घर में बहुत सारे फैब्रिक पड़े रहते हैं जो किसी भी काम के नहीं होते या छोटी मोटी कतरनें पड़ी रहती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इनको यूज़ करके मैं बनाऊंगी एक बहुत ही सुंदर सी फैब्रिक लेस, और इसके अलावा एक चेयर का कवर और 2 कुशन के कवर हम इसी लेस से कैसे बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा वीडियो है जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, तो इसलिए लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो बेकार का फैब्रिक है जिससे कि हमें लेस बनानी है उसको हमने प्रेस कर लिया, और अब हमें उसको स्क्वायर्स में कट करना था। और जो स्क्वायर्स की जो हाइट और लेंथ है वो थी 5 इंचेस, यानी 5 इंच इंटू 5 इंच जो भी हमारी स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ है। इसको काटने के बाद हमने जो है ध्यान नहीं रखना कि किस कलर के हैं ये जो हमारे स्क्वायर्स हैं जो हम काटेंगे। कोई भी कलर हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक हो, ये सब हम इसमें कट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मैंने कट कर लिए, और अब देखिए इनको फोल्ड कैसे करना है। तो देखिए एक पीस मैंने लिया और कॉर्नर से कॉर्नर मिला के इस तरह से फोल्ड किया सबसे पहले, और उसके बाद देखिए एक फोल्ड इसमें और करना था, और इस तरह से हम करेंगे ये दूसरा फोल्ड। तो 2 फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके का एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसको कि हम लेस में बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने बहुत सारे इस तरीके के बना लिए और सबको मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने से ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, मतलब जब आप इन्हें सिलेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं सरकेंगे। अब ट्रायंगल्स जो हमने ये बनाए हैं इनको सिलने के लिए हमें पाइपिंग बनानी थी। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने लिया देखिए इस तरीके का एक कॉटन का कपड़ा, और सबसे पहले इस पे कर ली प्रेस, क्योंकि ये थोड़ा सा मुड़ गया है मेरा। और पहले हमने एक फोल्ड किया देखिए इस तरह से ऊपर से, और पूरे कपड़े पर प्रेस कर ली, और फिर नीचे से भी बिल्कुल सेम मैंने हाफ पार्ट में देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लिया और इस पे भी प्रेस कर ली। और उसके बाद देखिए जब ये दोनों आ गए तो इस तरह से बंद करके हमने बना ली एक पाइपिंग। तो इसी पाइपिंग में हम ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे और हमारी एक बहुत ही काम में आने वाली लेस बन जाएगी। तो देखिए ये सारे प्रेस हो चुके हैं और सारे अलग अलग कलर्स के हैं और अलग अलग तरीके का इनका कपड़ा है। देखिए कई सारे कलर्स हैं। और अब हम इनको सिलने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी पाइपिंग है उसको हम लेंगे और उसके बीच में देखिए इस तरह से रखेंगे अपना ये ट्रायंगल, और ऊपर से इसको बंद कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ये हमारी लेस बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए जब पहले वाला हम सिल लेंगे तो जैसे ही उसका कॉर्नर आएगा हम उसी में लगा देंगे दूसरा वाला देखिए इस तरह से पीस, और इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक बहुत ही बढ़िया लेस तैयार हो जाएगी। और अगर आपको छोटी लेस बनानी है तो उसके लिए जो आपके ये स्क्वायर आपने कट किए हैं इनको आप थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हो। तो इस तरह से जब ये लेस बन जाएगी तो दूसरी लेस में एक और बनाऊंगी जिसमें कि थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो देखिए पहली लेस में आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स थोड़े दूर दूर पे हैं। अब जो हम दूसरी लेस बनाएंगे उसमें ये ट्रायंगल्स रखेंगे पास पास, तो इससे जो हमारी लेस बनेगी वो थोड़ी सी अलग वैरायटी की बन जाएगी। देखिए जैसे मैंने इसमें ये रख ली है पास पास, और अब मैं स्टिच करती चली जाऊंगी तो 2 तरीके की लेस तैयार हो जाएगी। और ये लेस हमारे बहुत काम आएगी। आप इन्हें कर्टन्स में लगा सकते हैं, रनर्स में लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कवर बनाएं उसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गई एक लेस जिसमें पास पास लगे थे ट्रायंगल्स, और जो दूसरी वाली लेस है ये देखिए कुछ इस तरीके की है। तो अब इन दोनों लेस की मदद से मैं एक चेयर का कवर बनाऊंगी और 2 बनाऊंगी कुशन कवर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कर्टेंस बनाना चाहते हैं तो कर्टेंस के साइड में इस लेस को लगा दीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ का कवर बना रहे हैं उसमें लगा दीजिए, और ये बहुत ही एथनिक सा लुक देते हैं। जैसे आपको अगर कुछ राजस्थानी कॉर्नर बनाना है तो उसमें लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसे जिस रूम में लगाना था वो रूम मेरा जो है बिल्कुल इंडियन स्टाइल में है,
तो इसलिए मैंने ये कलरफुल लेस तैयार करी, बहुत ही काम की होती हैं ये। इसके अलावा देखिए जो ये ढेर सारी लेस है, इनको लगाने के लिए जो मैंने कुशन कवर्स बनाए, उसके लिए लिया ये कपड़ा जो कि मैं अपने बेटे के कुर्ते के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। तो मैंने काटे जो है 16 बाई 16 इंचेस के कुशन कवर्स। बनाना आपको कई बार सिखा चुकी हूँ मैं। तो जो सबसे पहले इसका फ्रंट पार्ट है उसमें हम एक डिज़ाइन बनाएंगे इस लेस का। तो मैंने कुछ इस तरह से देखिए लेस का डिज़ाइन बनाया। आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और सिलने से पहले मैंने इसको जो है सुई धागे की मदद से इसमें स्टिच लगा लिए ताकि ये सरके नहीं। और इस तरह से उसके बाद मैंने इसके ऊपर मशीन चला ली और ये तैयार हो गया फ्रंट पार्ट पहले वाले कुशन कवर का। देखिए कितना कलरफुल और सुंदर लग रहा है। और इसके ऊपर जो पीछे का पार्ट के दोनों हिस्से थे वो मैंने जोड़ लिए और चारों तरफ लगा लेंगे सिलाई। तो बहुत ही आसान होता है कुशन कवर्स बनाना। तो ये बन गया मेरा पहला कुशन कवर। और देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से निकल कर आया। और इसी तरह से देखिए दूसरा डिज़ाइन मैंने बनाया एक दूसरे कुशन कवर के लिए, और ये भी काफ़ी कलरफुल सा और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो अब चलते हैं अपने चेयर के कवर की तरफ। इन दोनों कुशन को सिलने के बाद देखिए ये है मेरी चेयर जो कि लकड़ी की बनी हुई है। इसको मुझे कवर करना था, और कवर इसलिए करना था कि इस पे जो मैं गद्दी रखती हूँ वो बार बार फिसल के गिर जाती है और बगैर गद्दी के इस पे बैठा नहीं जाता है। तो इसमें पहले मैं तैयार करूँगी पीछे के पार्ट का जो है कवर, और फिर नीचे की पार्ट का जो सिटिंग एरिया है उसका कवर तैयार करूँगी। तो मैंने लिया वाइट कपड़ा। तो देखिए कवर तैयार करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि कैसे हम इसको कट करें, तो आप पहले पूरा कपड़ा लीजिए और पूरे कपड़े को सुई धागे की मदद से अच्छी तरह से सिल लीजिए। बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है। जब भी मैं आपको कुछ नई चीज़ कट करना बताती हूँ तो आपसे कहती हूँ आप इसी तरीके से स्टिच लगा लीजिए, सिल लीजिए और उसके बाद कट करिए। इससे बिल्कुल भी गलती नहीं होती है और बिल्कुल फिटिंग में जो भी चीज़ आप बनाते हैं वो आ जाती है। तो देखिए पहले मैंने इस कपड़े को रखा और ये मैंने डबल करके रखा है ये कपड़ा, और देखिए इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टिच कर लिए साइड में। और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी कर लूँगी। और ये मैंने उल्टा रखा है कपड़ा, तो कपड़े को देखिए उल्टा रख के एक तरफ से स्टिच किया, और अब इसी तरीके से स्टिच करूँगी मैं दूसरी तरफ। और बिल्कुल फिटिंग का देखिएगा बहुत अच्छा सा जो है कवर निकल कर आएगा चेयर का। इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। और अगर आपको ये ज़रा सा भी ढीला लगे तो बाद में सिल लीजिए। तो अब देखिए ये उल्टी तरफ से मैंने इस तरह से स्टिच लगा लिए। अब मैं इस पर सिलाई कर लूँगी, और सिलाई करने के बाद एक बार लगा के देख लूँगी, तभी मैं इसको कट करूँगी। तो उससे बिल्कुल फिटिंग सही आएगी। तो देखिए अभी मैंने कट नहीं किया है इसको, तो इसको जब मैंने लगा के देखा तो ये मुझे बिल्कुल फिट लग रहा है, सही लग रहा है। तो अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी और मेरा जो है ये बहुत सही एक ऊपर के पार्ट का कवर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान मेथड है। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया। पीछे का ऊपर का पार्ट जो है जहाँ पीठ लगाते हैं बिल्कुल फिटिंग में आया है, कहीं भी कोई झोल नहीं आया। अब देखिए बात आती है नीचे जो बैठने का एरिया है उसकी। तो इस पे मैं रखती हूँ ये फ्लोर कुशन एक, ये बार बार गिर जाता है, तो ये बिल्कुल इसके नाप का भी है। तो कुशन को रख के अब मुझे नीचे के पार्ट का एक कवर सिलना था। तो कवर सिलने के लिए मैंने वही कपड़ा लिया जो मेरे जिससे मैंने कुशन कवर बनाए हैं। तो सबसे पहले मुझे ऊपर के पार्ट का कवर ऐसे बनाना है कि नीचे दबने के लिए काफ़ी सारा कपड़ा आ जाए और चारों तरफ से जो है सिलाई के लिए भी कपड़ा आ जाए। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको कट कर लिया, और कट करने के बाद देखिए तीनों तरफ इसमें करीब 1-1 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ दिया, और पीछे की तरफ देखिए दबाने के लिए बहुत सारा कपड़ा देखिए है, जिससे कि ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और अच्छी तरीके से दब जाएगा। तो देखिए इतना कपड़ा मैंने पीछे की तरफ दबाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा रख लिया। तो ये मेरा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया इस गद्दी का। अब जो है मुझे इसके मतलब 3 तरफ जो सामने के हैं उसका कपड़ा लगाना था। तो मैंने इसकी हाइट के बराबर कपड़ा लिया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें मुझे पीछे के पार्ट की तरफ भी कपड़ा लेके जाना था। तो मुझे इसे इस जगह से सिलना है जहाँ से हम गद्दी को दबाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे ध्यान देना है। और नाप का आप कपड़ा इतना लीजिए कि चेयर को हम चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो देखिए ये कपड़ा कट कर लिया। यहाँ पे देखिए हाथ रखा तो पीछे कपड़ा जा रहा है और यहीं से हमें इसे सिलना शुरू करना है। तो एक मार्क लगा लीजिएगा आप गद्दी के कपड़े में और यहीं से आप इसको सिलना शुरू करिएगा।
और एक चीज़ और है जो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम इसे ऐसा सिंपल सिलेंगे, सिंपल सिलना है, बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कॉर्नर आते हैं तो कॉर्नर्स पे हमको एक प्लेट डालनी है, क्योंकि अगर आप कॉर्नर्स पे कस देते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। तो इस तरह से देखिए एक प्लेट आप कॉर्नर पे ज़रूर डाल दीजिएगा, 2 प्लेट्स आप डाल दीजिएगा, तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है जब कभी भी आप चेयर को नीचे तक कवर करते हो, और ख़ासकर तब जबकि आपने कोई गद्दी रख रखी है। तो इस तरह से दोनों कोनों पे आप 2-2 प्लेट डाल देना और फिर उसके बाद सिल लेना। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और देखिए ये सिल गया। अब सिलने के बाद मेरी आदत है बार बार लगा लगा के देखने की, ताकि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। तो देखिए जब मैंने बैक के साइड में, देखिए इसको अंदर इस तरीके से घुसा देंगे, मैंने बिल्कुल सही सिला है। और यहाँ जो ये नीचे घुसाने वाला पार्ट है जो हम गद्दी के नीचे डालेंगे, इस तरह से देखिए बिल्कुल ये नीचे की तरफ आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये बिल्कुल मजबूती से गद्दी को जो है होल्ड रखेगा। और इसके बाद देखिए हम गद्दी को पीछे खिसका देंगे, और इसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है साइड में जो कि पीछे की तरफ जाएगा, वो हमने गद्दी पे नहीं सिला है। तो उसको जो पीछे की तरफ हम बांधेंगे तो हमें उसमें लगानी पड़ेगी, कोई तनी लगानी पड़ेगी या कोई डोरी लगानी पड़ेगी या बटन लगाने पड़ेंगे। तो ये हमें लगाने थे, लेकिन हमें इस पे ध्यान से लगाने हैं, एक लूप हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम पट्टियाँ सिल लेंगे जिससे कि हम इसे बांधेंगे, लेकिन अगर आप बांधेंगे ना तो ये नीचे गिरने लगती हैं। तो एक लूप बना के जो चेयर का कवर होता है ना पीछे की तरफ का, इसमें ये लूप लगा दीजिए, इससे बिल्कुल भी ये नहीं गिरेंगी। और उसके बाद अब हम इस पे लगाएंगे ये लेस जो कि हमने कपड़े की बनाई है, क्योंकि हमें ये ट्रेडिशनल कवर बनाना है। तो देखिए इस तरह से इस पे मैंने ये लेस जो है सुई धागे की मदद से हाथ से ही लगा ली, और देखिए ये कितना सुंदर लगने लगा। वाइट कलर का ये इतना प्यारा बैक का साइड लग रहा है। आप चाहें तो केवल बैक कलर कवर बना सकते हैं, और पीछे मैंने इस कवर के लगा दिया लूप। और इसी तरीके से लेस मैंने लगा दी चेयर के नीचे के हिस्से में भी, और देखिए कितने अच्छी तरीके से तनी जो है अब इस लूप में फंस जाएंगी और अच्छे से पूरा कवर जो है तैयार हो जाएगा। तो चेयर का ऊपर का पार्ट भी कवर हो गया, नीचे का पार्ट भी कवर हो गया, और देखिए ये कुशन इसके साथ कितने ही सुंदर लग रहे हैं। एक तो ये बिल्कुल राजस्थानी सा स्टाइल निकल कर आया है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल निकल कर आया है, और बहुत ही कलरफुल लग रहा है। मतलब इसे रूम में जब हम रखते हैं ब्राइट चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा डेकोर पीसेस हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक राजस्थानी स्टाइल से मैंने अपनी चेयर का कवर बना लिया। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है सिलना। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।